13 दिसंबर। दिल्ली का आसमान साफ, लेकिन संसद भवन के अंदर अजीब सा तनाव तैर रहा था। सुबह के 11:30 बजे ठीक एक सफेद एम्बेसडर कार, उस पर फर्जी पार्लियामेंट स्टिकर और दिल्ली पुलिस का पास। कार धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ रही थी। गार्ड ने हाथ उठाया, रुकने का इशारा, लेकिन कार ने स्पीड बढ़ाई। गोलियों की बौछार, AK-47 की तड़तड़ाहट, ग्रेनेड फटने की आवाजें। 5 आतंकवादी बाहर कूदे, चीखते हुए अल्लाहू अकबर। गार्डों ने जवाब दिया, लेकिन वो पहले ही अंदर घुस चुके थे। संसद का गार्डन खून से लाल, एक माली देशराज जो शांति से पौधे सींच रहा था, एक ही गोली में ढेर। दिल्ली पुलिस के जवान, पार्लियामेंट सिक्योरिटी के कर्मी एक एक करके गिरते जा रहे थे। गोलियां हवा को चीर रही थी। आतंकवादी संसद हॉल की ओर भाग रहे थे, पर वो अंदर पहुंच जाते तो क्या होता? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सांसद तो नहीं पहुंचे। लगभग 45 मिनट तक चला वो भयानक संघर्ष, गोलीबारी, धमाके, चीखें। आखिरकार 5 आतंकवादी मारे गए, लेकिन उनके साथ 7 सुरक्षा कर्मी, 2 पार्लियामेंट गार्ड और वो 14 जिंदगियां। जांच शुरू हुई। खुफिया एजेंसियों ने तुरंत रिपोर्ट दी। हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेंड आतंकवादी। ट्रेनिंग, प्लान, सब कुछ पाकिस्तान से। ISI का हाथ साफ था। गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, हमारे पड़ोसी देश का रोल साफ है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे 9/11 के बाद का सबसे बड़ा खतरा बताया। पूरा देश गुस्से में था, लेकिन सवाल था, उसी शाम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के हेडक्वार्टर में एक गुप्त अलर्ट आया। कुछ चुनिंदा अधिकारियों को, कोई फाइल नहीं, कोई सरकारी चैनल नहीं, एक एन्क्रिप्टेड मैसेज। उसमें लिखा था, पाकिस्तान की तरफ से अगला कदम तैयार है। अगर हमने गलत रिएक्शन दिया तो ये फुल स्केल वॉर में बदल सकता है। NSG के कमांडो जो पहले से हाई अलर्ट पर थे, अब सांस रोक कर बैठ गए। वो अलर्ट सिर्फ टेरर अटैक का नहीं था, वो एक ऐसा इंटेलिजेंस था जो पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट, मिसाइल रेडीनेस और क्रॉस बॉर्डर प्लानिंग का इशारा दे रहा था। अगर ये लीक हो जाता या अगर भारत ने तुरंत रिएक्ट किया होता, तो बॉर्डर पर लाखों सैनिक आमने सामने। न्यूक्लियर बटन दबने की आहट। अगले कुछ घंटों में तनाव चरम पर पहुंच गया। खुफिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी। पाकिस्तान की तरफ से भी मूवमेंट शुरू। भारत ने ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च किया। 8 लाख सैनिक, टैंक, तोपें, मिसाइलें सरहद पर तैनात। रातों रात राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की सरहदें लोहे के जाल में बदल गईं। लेकिन NSG का वो गुप्त अलर्ट, वो जैसे एक बम था। कमांडो रात रात भर जागे। क्या ये अलर्ट सही था? क्या पाकिस्तान सच में हमला करने वाला था? क्या ये सिर्फ धोखा था? हर फोन कॉल, हर मैसेज दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अगर NSG ने उस अलर्ट पर एक्टिव रिस्पॉन्स दिया होता, अगर कोई छोटी सी गलती हुई होती, तो 1971 के बाद का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो जाता। लाखों जवान, करोड़ों नागरिक और वो परमाणु छाया। दिन गुजरते गए। जनवरी 2002 में तनाव और बढ़ा। बलूचक अटैक हुआ, फिर और हमले की आशंका। NSG के जवान तैयार, लेकिन चुपचाप। सरकार ने फैसला लिया, दबाव बनाओ लेकिन युद्ध मत लड़ो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बयान दिया, आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। लेकिन विश्वास कहां? महीनों तक सरहद पर सैनिक खड़े रहे। गर्मी, सर्दी, बारिश सब झेलते, परिवार इंतजार करते। दुनिया सांस रोक कर देख रही थी। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा उपमहाद्वीप जल जाता। वो गुप्त अलर्ट NSG के पास था, लेकिन उसने कभी बाहर नहीं आने दिया। उसने चुपचाप भारत को सावधान किया, बिना युद्ध शुरू किए। आखिरकार अक्टूबर 2002 में सैनिक वापस बुलाए गए। युद्ध टल गया, लेकिन वो खतरा आज भी याद दिलाता है। एक गुप्त अलर्ट, एक बहादुर देश और लोकतंत्र की वो रक्षा जो कभी टूटने के कगार पर थी। ये कहानी सिर्फ 2001 की नहीं, ये वो याद है जो बताती है कि शांति कितनी नाजुक होती है। एक गलत कदम और इतिहास बदल जाता है। भारत ने उस दिन साबित किया, हम लड़ सकते हैं, लेकिन हम शांति चुनते हैं। फिर भी अलर्ट आज भी कहीं सुनाई देता है, सावधान रहो, क्योंकि दुश्मन कभी सोता नहीं।